हेलो एंड वेलकम आज यू आर वाचिंग ऑन टाइम टेक शाम शार्प लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ के बारे में जिसमें कि 3 फ़ोन्स अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें M10, M20 एंड गैलेक्सी M30 ये मार्केट में आ चुके हैं। तो दोस्तों इन तीनों फ़ोन्स की एक एडवांस फीचर जो इसमें आपको दिया गया है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं इसके अंदर, जो कि एडवांस फीचर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के ये फीचर आपको मिलेंगे केवल सैमसंग गैलेक्सी की M सीरीज़ के अंदर, बाकी किसी अनदर डिवाइस में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे अच्छे फीचर्स इसमें M सीरीज़ के अंदर दिए गए हैं सैमसंग गैलेक्सी की ओर से। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहेगा हमारा ये वीडियो। तो गाइस एडवांस फीचर्स को यूज़ करने के लिए जो कि गैलेक्सी M10, M20 एंड M30 में दिए गए हैं, उन्हें यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे अपने सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे एडवांस फीचर का एक ऑप्शन। तो इसमें आप एनेबल करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा गेम्स। तो गेम्स का क्या है कि गेम लॉन्चर का एक एप्लीकेशन इसके अंदर दिया गया है। अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो सारे गेम्स आपके ऐप ड्रॉयर में से हाइड हो जाएंगे और इस गेम लॉन्चर एप्लीकेशन के अंदर पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है। इससे क्या है कि बच्चों को ये गेम्स नहीं शो होंगे और वो ना ही खेल पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा फीचर ये सैमसंग गैलेक्सी ने दिया है। गेम लॉन्चर एप्लीकेशन के अंदर सारे गेम्स मूव हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है वो तो है फिंगर सेंसर जेस्चर्स का। तो इससे क्या है, अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है जो है वो काम करता है हमारे फिंगरप्रिंट से। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करेंगे तो इससे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। तो इससे हमारा नोटिफिकेशन पैनल काम करता है। तो बैक करेंगे, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है दोस्तों मल्टी विंडो का, जिसमें 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। जिसमें सबसे पहला है स्प्लिट स्क्रीन व्यू एक्शन। तो दोस्तों ये एंड्रॉयड में काफ़ी पहले से ये फीचर चल रहा है, लेकिन इसके नीचे जो दिया गया है पॉप अप व्यू एक्शन, ये फीचर अभी सभी डिवाइस में अवेलेबल नहीं है, केवल गैलेक्सी M सीरीज़ के अंदर आपको ये मिलेगा। इससे क्या है, अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर टॉप लेफ्ट से या टॉप राइट से उसे मूव करेंगे तो एक मल्टी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर टास्क होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर अलग ओपन है, गूगल क्रोम अलग ओपन है। तो काफ़ी सारे ऐसे टास्क जैसे आप यूज़ करते हैं एक विंडोज़ PC के अंदर, इसी तरह से आप एंड्रॉइड डिवाइस में यानी कि गैलेक्सी M सीरीज़ के फ़ोन्स में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है चौथा ऑप्शन डायरेक्ट कॉल का। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर कोई कॉल आपको करनी है, अगर किसी भी कॉन्टैक्ट का आपके डिस्प्ले पे कोई भी कॉन्टैक्ट ओपन है या उसका कोई भी SMS मैसेज ओपन है आपके डिस्प्ले पे, तो आपको कॉल के लिए टैप करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सिम सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे केवल आप अपने फ़ोन को ईयर के पास ले जाइए और सेंसर के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही डायरेक्ट कॉल लगा देगा। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन मुझे सैमसंग की ओर से लगा। उसके बाद है दोस्तों इजी म्यूट। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे को। अगर आप किसी मीटिंग में हैं या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ कॉल को रिसीव नहीं कर सकते और आपने अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं किया हुआ है और अचानक कॉल आ जाती है आपके स्मार्टफोन पे, तो आप क्या करेंगे कि अपने फ़ोन को डिस्प्ले की ओर से, यानी कि जिधर फ़ोन का फेस होता है उसे टर्न डाउन कर देंगे और उसे नीचे कर देंगे। तो क्या होगा, ये आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा और कॉल की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ये स्वाइप टू कॉल और सेंड मैसेज। ये तो पुराना ऑप्शन है सैमसंग गैलेक्सी के अंदर। और उसके बाद ऑप्शन जो मिलेगा आपको मिलेगा दोस्तों डुअल मैसेंजर का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम पहले यूज़ करते थे पैरेलल स्पेस, लेकिन यहाँ पे अब सैमसंग ने दिया है अपनी M सीरीज़ के अंदर 2 अकाउंट यूज़ करने के लिए एक डुअल मैसेंजर का फीचर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर व्हाट्सअप आ रहा है और फेसबुक, यानी कि मैं 2 अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ व्हाट्सअप और फेसबुक के। तो अगर मैं व्हाट्सएप पे एनेबल कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और एक और व्हाट्सएप मेरे फ़ोन के अंदर विदाउट पैरेलल स्पेस के इंस्टॉल हो जाएगा और उसमें सेटअप कर सकता हूँ मैं, और दूसरा व्हाट्सएप अपने दूसरे सेकंड नंबर से यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ आपको मिलेगा सबसे नीचे जो कि मुझे अच्छा लगा ये फीचर भी सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ में, जो है टच सेंसिटिविटी। दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास अपने डिवाइस पे सभी लोग यूज़ करते हैं, और अगर आप टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे, लेमिनेशन नहीं कराते हैं, तो आप इस फीचर को एनेबल कर देंगे यहाँ से। टच सेंसिटिविटी आपके डिस्प्ले की और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि आपकी टच टेम्पर्ड ग्लास लगने के बाद ऐसे चलेगी जैसे आपने कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास लगाया नहीं है। केवल आपकी डिस्प्ले पे जैसे टच काम करती है वैसे ही आपके टेम्पर्ड ग्लास लगने के बाद काम करेगी। तो इससे क्या होता है, इस फीचर से
टच सेंसिटिविटी आपकी डिस्प्ले की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों गैलेक्सी M सीरीज़ के अच्छे फीचर, जो कि एडवांस फीचर हैं, जो किसी अनदर डिवाइस में आपको नहीं मिलेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ नए वीडियोज़ इसी तरह।